गाइस मेरे बेटू की सुबह हो गई है और आप टाइम देख सकते हो 6:49 अब ये देखो इनकी सुबह हो गई है। मिस्टर खान जगे हुए हैं, खिला रहे हैं। अरफान अरफान ये देखो कैसे पैर में से फंसा रहा है। ये नहीं खेलनी, ये नहीं खेलनी, खेलनी है बस। गुड्डा देख करके तो मार फेंकता पटक पटक करके। तो ये मेरे भाई ने गिफ्ट किया है इसको, और एक छोटा पोंडू। इसको तो इतना लात मारता है, इतना लात मारता है, बेचारा कोने में पड़ा रहता है। इसको थोड़ा बहुत पप्पी कर भी देता है, उसको तो पूरा लात ही मारता है। मिस्टर आपके इनके वजह से हम माँ बेटे जगे, इनके वजह से। जरा गौर से बेबड़ी लाइट चली गई, आपको पता है कुछ? लाइट मेरे बच्चे को गर्मी में महसूस उसको बर्दाश्त नहीं है ना, वो तो पता ही है। अब वो उठ गया बेचारा, मुझे जो है लात मेरा पता कैसे पकड़ा। इनकी कंपनी से माल आ रहा है गाइस, इतनी जोर जोर की कंठ में इनकी आवाज है। हाँ तो आप वहां से लेकर के वहां लाइव देख सकते हो, वहां से लेके वहां लाइव। ये लड़का तक मेरा उड़ गया। नहीं मैंने उठाया बेटा आपको, कोई मैंने उठाया बेटा आपको? नहीं उठाया ना मैंने। हमें गर्मी नहीं ज्यादा बर्दाश्त, लाइट चलेगी तो उठेंगे ना हम तो ऑफिसली। हमारा पंखा क्यों बंद हुआ? अरफान इधर देखो, क्या कहना चाहते हो? हाँ मैंने उठाया कोई बेटू आपको? आपको अब्बू ने उठाया ना? उठाया ना? नहीं। ये बड़े तेजस्वी लोग हैं। ओ नोने नोने मेरे नोने, मेरे नोने पौने। लाइट चली गई, गर्मी लग रही है नोने पौने को। लाइट चली गई ना बेटा, क्या करें हम क्या करें बेटा। अभी गर्मी आएगी ना, ऐसी लाइट जाया करती है यहाँ पे संगमनेर में, क्या करें हम। कोई नहीं, जब आप बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला हम ऐसी जगह जाएंगे चल लाइट जाएगी ही नहीं, हमारे नोनू को गर्मी लगने नहीं देंगे हम। क्या कहते हो, क्या कहते हो लौंडे, मेरे लौंडे? अरफान बोलो अस्सलामु अलैकुम, नमस्ते सबको, मेरे सत श्री अकाल। केम छो, मजाમાં છો? हैं सलाम ना दुआ ना नमस्ते हैं, किसी से सब गंदे गंदे बेतु मेरे गंदे बेतु बन रहे हो हैं। कोई बातचीत नहीं करनी, सबसे नहीं करनी, गंदू बेतु बननी है। आपके पापा की वजह से आप जगे हो ना। हाँ बस ठीक, आप सबूत दे दिया इनने। लाइट जा चुकी है और मुझे लगती है सुबह सुबह भूख। तो मैं आई हूँ अपने किचन में, और मैं इतनी पागल थी कि फ़ोन का भी लाइट ऑन कर सकती थी आप लोगों को दिखाने के लिए, बट मैं नहीं करी। उसके बाद मुझे याद आया, इसके बाद मैंने तुरंत ही लाइट अपने फ़ोन का ऑन कर लिया। तो थोड़ा सा दूध बचा हुआ, इसी में हम मेरा और मिस्टर खान की चाय बनेगी थोड़ी सी। ज़्यादा चाय नहीं पीते अब गर्मी में हम लोग, पहले तो 5-6 बार मिल जाए तो भी कम है, क्योंकि सर्दी में तो चाय जितनी पी लो उतनी कम है। तो गर्मी में तो चाय बहुत ही कम पीते हैं, तो मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज़ एक टाइम की सुबह की तो चाय चाहिए ही चाहिए मुझे। तो इधर मैंने तवा चढ़ा दिया, बिकॉज़ मैं ना ब्रेड सेक के खाऊंगी, मतलब मैं क्या मिस्टर खान भी। तो नाश्ते में कुछ भी नहीं था हमारे पास, जैसे कि फ़ैन, रस वगैरह, मट्ठी वगैरह कुछ भी नहीं था। एक चीज़ मिल जाती तो वो भी बहुत होती है। और सुबह का थोड़ा सा खाना जो होता है ना, सुबह का नाश्ता हैवी होना चाहिए। और मुझे इस टाइम लगी बहुत जोरों वाली जुकाम, साथ में मुझे फ़ीवर भी है, तो मैं पीछे से वॉइस ओवर कर रही हूँ, मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी। तो यहाँ पर बिल्कुल थोड़ी सी मैंने चाय पत्ती डाली है। यहाँ मैं ब्रेड सेक रही हूँ, और मुझे कड़क कड़क ब्रेड बहुत पसंद है ना, कड़क कड़क। पर मुझसे ज़्यादा अच्छा सेकती मेरी माँ, एकदम इतना कड़क सेकती है, तब मज़ा आता है उसको देख के खाने में कि मैं आपको क्या बताऊँ। और ऐसा लगता है कि जैसे ये हाथ से तोड़ो कटक सी आवाज़ भी आएगी। तो चीनी भी डाल रही हूँ मैं साथ साथ, और धीमी आंच में मैं चाय बनाती हूँ हमेशा। मैं चाय कभी भी तेज़ आंच में नहीं बनाती, तो चाय मेरी पकती रहती है। और उसके बाद क्या होता है, चाय की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, और फिर चाय भी बहुत टेस्टी बनती है, क्योंकि हमें बस थोड़ी सी पीनी है। ये गोभी रखी हुई है, जो मम्मी ने भेजी थी कि कल बना लेना और खा लेना, बट तबीयत इतनी ख़राब थी कि मैं मम्मी के घर चली गई दोपहर में, और ये गोभी आज शाम को बनी है। बट मैंने इसका रिकॉर्डिंग करना भूल गई, क्योंकि ये कहते हैं ना तबीयत भी ख़राब है, ऊपर से
कुछ चीज़ नहीं हो पाता है गाइस, क्या बताऊँ। अब ये वीडियो जो है ना कल ही मैंने अपलोड करने जा रही थी, बट कल मैं नहीं कर पाई क्योंकि कल से मेरी तबीयत थोड़ी थोड़ी लग रही थी, और आज मैं अपलोड करने जा रही हूँ। पता नहीं व्यू तो बहुत ही कम आता है, फिर भी अपनी उम्मीद में मैं रहती हूँ कि इंशाल्लाह एक दिन व्यू ज़रूर आएगा। सुबह की टाइम हो रहा है और पता नहीं मेरी आवाज़ ना सुबह को उठने के बाद बहुत भारी हो जाती है। और आप देख सकते हो मेरी हालत, मेरे को बहुत नींद आती है गाइस, मेरी नींद पूरी नहीं होती। रात को अरफान सोता नहीं है जल्दी और सुबह इतनी जल्दी उठ भी जाता है। आज तो पूरा सरासर मिस्टर खान की गलती है। इतनी जोर जोर की वो फ़ोन पे बात करते हैं ना, इनको मैंने कई दफ़ा कहा है इतनी जोर जोर की फ़ोन पे बात नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से ये अरफान उठा है मेरा। अब मैं दिखाती हूँ अब दोनों बाप बेटे क्या कर रहे हैं, दिखाती हूँ। देखो ये बाप बेटे हैं, बाप फ़ोन चला रहा है, बेटा बहुत गंभीर तरीके से देख रहे हैं। अरफान, अप्पू, नोनू रे नोनू, मेरा नोनू, ऐशाले ऐशाले, ऐ नोनू रे नोनू, बोलो कैसे सो रहा पापा की गोदी में है? और तेरी मैं बेटू बेटू। हाँ जी, क्या दुख तकलीफ है? कि दुख तकलीफ है? है? ऐसे कोई सोता है? हैं? ऐसे कोई सोता है? हाँ जी, आया आया। अब मिस्टर खान प्यार दिखाएंगे, प्यार। जो उठा करके गलती करे वो उस चीज की नहीं मानेगा कोई भी। नो कैसे पे लेटा हुआ बेटा भी, और ऐसे मैं लेटा हूँ ना तो 4 कदम मुझसे दूर भागे। तो ये हमारा किचन, जल तो नहीं गया ब्रेड? नो, चाय उबल रहा है, ब्रेड हो गया। गैस बंद कर देती हूँ मैं, बस कड़क कड़क हो गया, यही चाहिए था गाइस। मुझे सुबह उठते ही भूख लगती है, बिकॉज आपको पता ही है कि जब बच्चा फीड करता है, वैसे तो अभी काफ़ी हद तक अरफान ने फीड करना बंद कर दिया है। रीज़न क्या नहीं मालूम, बहुत ही कम पीता है वो, और तब भी मुझे भूख लगती है यार। मैं पतला होना चाहती हूँ और मैंने सोचा था इस बार इंशाल्लाह मैं पतली होंगी, और पर मैं कोशिश करूँगी, मैं कभी हार नहीं मानती जल्दी। तो मैं फटाफट चाय निकालती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ। लाइट भी इतने लंबे टाइम से गई है, बहुत टाइम हो गया भैया, बहुत ज़्यादा मुझे। और जैसे उसको हीट की प्रॉब्लम मुझे भी उतनी हुई, मतलब मुझसे ज़्यादा हीट की प्रॉब्लम मेरे हर बेटियों को हुआ है। तो चाय हमारा हो चुका है, मैं दिखाती हूँ। चाय आ चुकी है, मिस्टर खान अभी लेटे हुए हैं बेटियों के साथ। आ जाओ मिस्टर खान, चाय पी लो। चाय पियोगे अप्पू? ए नोनू, अभी तुम चाय अगर पिए ना तो ऐसे मारूंगी, ऐसे ऐसे धुड़ धुड़ मारूंगी, धुड़ धुड़। अपनी माँ को मत देखो, आ जाओ। अरे प्यार, इसको कहते हैं प्यार। वो मोबाइल देख रहा है आपको देख रहा है। चलो तो गाइस मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। अरफान और मिस्टर खान सो रहे थे और मुझे जो है नींद आई भी थी। मेरी एक आदत बहुत ख़राब है कि अगर मुझे कोई एक बार उठा देता है ना तो फिर मुझसे जो है नींद नहीं आ पाती। तो मैं जगी हुई थी और मैं कपड़े जो धुले हुए थे उसको तय लगाती, और भी कपड़े हैं फिर वो भी धोने थे। घर बहुत मैसी था, तो मैं सोचा कि सो के कोई फ़ायदा नहीं है। तो नींद तो मेरी जब से अरफान मेरे पेट में है तब से ही उड़ी पड़ी है, सुकून से ढंग से सो नहीं पाती। आज मम्मी घर में खूब देर सोई, अरफान को मम्मी ने पकड़ लिया क्योंकि तबीयत ख़राब होती है तो नींद बहुत आती है, फिर मैं सोई। तो इस तरीके से मैं सारे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। और अरफान जो है वो झूले में सो रहा है, उनके पापा जो है बेड पे, फिर वो उठ करके चले जाएंगे अपने ड्यूटी पे। और इस टाइम बज रहे होंगे कुछ 7, साढ़े 7 या 8 बज रहे थे। हाँ 8 बज रहे थे। तो बस आधे घंटे में मिस्टर खान भी उठ जाएंगे और मैं इस तरीके से घर का सारा काम कर ही रही थी। तो अकेले नहीं संभाल जाता, बच्चा संभालूँ, चीज़ें संभालूँ, समझ में नहीं आता। और इस तरीके से तबीयत भी ख़राब होती तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है। मैं कल से रो रही हूँ, मुझे अभी भी रोना आ रहा है। मेरे को जब भी तबीयत ख़राब होती है मेरी पूरी बॉडी में इतना पेन होता है, ये मेरी बचपन से ही प्रॉब्लम है, इतना पेन होता है कि हद से ज़्यादा। और अरफान को भी देखना, चीज़ें भी करना बड़ा भारी पड़ जाता है मुझे।
और मेरा बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह तो परेशान नहीं करता, फिर भी बच्चा बच्चा ही होता है, उसको चाहिए होता है कोई ना कोई। तो ये कंबल है, तो मैंने सोचा कि इसको धो देती हूँ, तो धो दिया था, बस उसको सुखाना था। तो मैं ये सब आपको दिखा रही हूँ, और उसमें फटाफट मैं गंदे कपड़े भी ऐड करूँगी, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और मैंने जैसे कि आपको कहा कि हर दूसरे दिन ही मैं बेडशीट भी चेंज करती हूँ। अरफान मेरा अभी भी रो रहा है, और मैं दिखा रही हूँ कि कैसे कैसे मैं सफाई कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। रो नहीं रहा, मतलब खेलते खेलते वो पलटी खा जाता है ना, तो उसको लगता है कोई ना कोई मुझे सीधा कर दे, फिर सीधा कर दो, फिर खेलने लग जाता है और फिर पलटी खा लेता है। इसका समझ में नहीं आता फंडा। तो इस तरीके से मैं मशीन ऑन कर दूँगी। बट नहीं, आप लोगों को ये बटन दिख नहीं रहते, बट मुझे पूरा चीज़ें समझ में आती है। कैमरे की वजह से शायद से इसमें नंबर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। मैं कैमरे को जूम भी करके देखी, तब भी नहीं दिख रहा था, और मुझे वैसे तो दिख रहा था। हे नोनू, हे अरफान, अरे उधर टेढ़ी कौन सी हंसी हंसते हो? इधर देखो, झूला देखो कैसे हो गया है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, पहले अपने खुदा का, दूसरा जो हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, यानी अल्लाह के भेजे फरिश्ते थे, उनने ये झूला दिया था। तो वो भी जब ये पेट में था तभी। अब बहुत काम आता है, क्योंकि बिना झूले के अब सोता ही नहीं है नोनू बाबू। नोनू बाबू नहीं सोता है, मेरा अरफान नहीं सोता है। हाँ, सबको बता दो कि मैंने डायपर पहन रखा, दिखा दो सबको डायपर। चीची नंगा, ओले छेम छेम, नंगा बाबू है मेरा अरफान। हाँ सोना जी, हाँ। ऐसे तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत से, जैसे कि आयशा जी ने भी मुझे मतलब अरफान के लिए कुछ मनी वगैरह दिया था, और अल्लाह के भेजे फरिश्ते हैं, उनने तो हमेशा मदद की, हमेशा। ऐसा कोई मंथ नहीं होता जो उनने मदद नहीं की होगी। हर मंथ हमारे, मतलब हम लोग कुछ याद करें ना करें, बेचारी वो खुद से याद करके इसके लिए कुछ ना कुछ भेज देती है। मेरे कान में खुजली हो रही गाइस। तो बेड वगैरह तो भी साफ़ हो चुका है। ये मिस्टर खान के कुछ काम के सामान हैं, और ये देखिए अभी मैसी है घर, अभी झाड़ू लगाना है, कचड़ा निकला है, अभी सफाई की है मैंने। पहले अरफान को मैं फीड करवा दूँ, क्योंकि काफ़ी देर पहले उठ चुका है ये। जी जनाब। नोनो, अच्छा ना, अच्छा, मारेंगे आपको बहुत जोर की। आ जाओ नोना बाबू। तो अब हम जा रहे हैं अम्मी के घर। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा गाइस, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ढेर सारा कमेंट करोगे, और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ मेरी वीडियो शेयर करोगे। और अरफान को आप देख सकते हो, मेरे लिए, मेरे अरफान के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।